गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद। इस बार विगत वर्षों की भांति हम लोग जैसे श्राद्ध पक्ष में आपके साथ पूरी टीम गया में आयोजन करते हैं पितृ पक्ष में, तो इस बार क्या खास है, कब से हम लोग वहां पहुंच रहे हैं और क्या क्या कार्यक्रम है वहां होंगे? इस बार शिवम जो श्राद्ध पक्ष है वो 7 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक है, सितंबर महीने में। और जिसमें से हम लोगों का जो प्रवास रहेगा 9वीं तिथि से जो होता है वो अमावस तक रहता है। तो जो मात्र नवमी कहते हैं, जो 9वीं श्राद्ध होता है, 15 सितंबर से 21 सितंबर पर्यंत हम लोग प्रवास करेंगे। और विगत वर्षों की भांति इस वर्ष का जो ये मुहूर्त है ये भी अपने आप में बहुत खास है। वैसे गुरुजी हर वर्ष कुछ ना कुछ आप वहां पर अलग, और जो भी यजमान मूर्ति लोग आते हैं वहां उनको लाभदायक वहां बहुत कुछ उनको मिलता है, और इस बार क्या आप कुछ अलग कर रहे हैं वहां पर? शिवम, इस बार का जो श्राद्ध पक्ष का जो हम लोग का वहां प्रवास जब आरंभ हो रहा, 9वीं की बात अगर हम करें तो उस समय जो गोचर रहेगा, देखो ज्योतिष का ही तो खेल है सारा, जो गोचर रहेगा वो गोचर सिंह लग्न का उदय और सूर्य बुध शुक्र एक साथ उस समय लग्न में रहेंगे। इस बार जो विशेष बन रहा है वो शनि से बन रहा है, जो 30 वर्षों के बाद शनि मीन राशि में गोचर किए हैं, ये बहुत खास हो जाता है। और बात करें राहु की, जो आत्मा का कारक होता है, पितृ का कारक होता है, वो राहु कुंभस्थ रहेगा, जो शनि का अपना घर है। तो अगर देखा जाए मिला जुला करके तो स्थिति, गोचर की स्थिति विलक्षण बन रही है। मतलब इस बार अगर हम अपने पितरों की शांति के निमित्त गया प्रवास करते हैं, वहां पर विधि विधान से श्राद्ध करते हैं, तो पितरों की तृप्ति की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि बृहस्पति का गोचर, राहु का गोचर और जो सूर्य बुध शुक्र एक साथ सिंहस्थ तो खैर रहते ही हैं, सूर्य बुध शुक्र की उपस्थिति भी कमोबेश आगे पीछे मिल जाती है, लेकिन शनि जैसा फल, बृहस्पति वाला फल मिथुन में जो आए और राहु का कुंभस्थ गोचर, ये इस बार के श्राद्ध को विशेषतम में भी विशेष बना देती है। तो हम आग्रह करेंगे इस खास मुहूर्त का, हमारे यजमान लोग जो भी पितरों की शांति के लिए विचार कर रहे थे वो बिल्कुल आए। और सुनो, लोग कितने दिन में श्राद्ध करते हैं? हम लोग के दादा वादा जब गए रहे, पिता उता जी के पिता कई दिन में आ ही जाए गया से? बहुत कम समय में आ जाए, मतलब 1 से 2 दिन। 1 से 2 दिन पंडा बाबा लेके जाए, जाए अपन वही ईटा जोड़ के खाना खाए पिए और 2-4 जगह पिंडा पढ़ाई के वही गए। मैंने बात किया जब वहां के पंडा बाबा से, जो हमारे राजीव लाल गुर्दा जी हैं, जिनकी पीठ ठोके बिना तृप्ति नहीं, पितरों की ऐसी मान्यता है कि पंडा बाबा पीठ ठोकते हैं। कितने लोग को तो ये भी नहीं पता होता। खैर, वो बताते हैं कि 15 से 20 दिन लगता है सब जगहों पर पिंडदान करने में। सोचो, हम लोग तो फिर भी 7 से 8 दिन लेते हैं, हाँ, 1 दिन में कैसे हो जाता होगा? ये सब खाना पूर्ति है। जो 1 दिन पिंडदान के लिए जाते हैं वो याद रखें कि वो कुछ नहीं, बस ठीक है, एक आप तीर्थ क्षेत्र में गए, किसी ब्राह्मण को आपने कुछ दिया, बस उतने का फल है, आपके पितृ तृप्त नहीं हो रहे। उसकी विधि कम से कम 7 दिन तो देना ही चाहिए, बिल्कुल, तब जाकर के प्रॉपर तरीके से पिंडदान होता है। अच्छा, एक चीज और सोचो, भागवत नहीं सुनते उसके बाद घर आके भंडारा कर देते, भंडारा कर दिया, सत्यनारायण कथा सुन लिए, बस इतना। स्पष्ट आया है श्रीमद् भागवत में कि भागवत श्रवण के साथ ही मोक्ष होता है। जो भागवत महात्म का प्रथम दिवस का जो भागवत है, उस महात्म में खास तौर पर गोकर्ण जी जब भागवत का पाठ करते हैं 7 दिवसीय, तब जाकर के धुंधकारी की मुक्ति होती है। हाँ, अपने भाई परीक्षा उनके लिए धुंधकारी की। हाँ, धुंधकारी के लिए। और जबकि वो गया करके आ चुके थे, हाँ, गया करके आ चुके थे। धुंधकारी से पूछते, भैया हम तो गया जी करके आ गए हैं और फिर भी तुम क्यों भटक रहे हो? तब कहा कि भैया हम इतने पापी हैं कि गया जी के कर देने मात्र से हमारी मुक्ति नहीं हुई। आपको भागवत, फिर सूर्य नारायण ने जो है भागवत के लिए सलाह दिया, आकाशवाणी होती है। कहने का तात्पर्य है कि भागवत उसके साथ जुड़ा हुआ है। हम 50,000 तो खर्च कराते हैं, 10-11 हजार पंडा बाबा को दिए, आना जाना रहना खाना सब हुआ वहां पर, लेकिन
क्या उससे मुक्ति हुई? नहीं। भागवत श्रवण करिए आप, तो भागवत जी में स्वतः आता है। तो भागवत वहां पर हमने व्यवस्था किया कि भागवत भी साथ में हम संध्या वेला में भागवत भी हम वहां पे करवाते हैं, और पिछले 6 वर्षों से करवा रहे हैं। तो आग्रह मैं इसीलिए बार बार लोगों से कहता हूं कि आप या तो मत करो भैया, और करो तो विधि विधान से, ढंग से करो। अच्छा गुरुजी, ये भी बता दीजिए इस बार हम लोग कब से कब तक वहाँ प्रवास करेंगे? इस बार शिवम हम लोग का प्रवास वहां पर 14 तारीख को हम लोग पहुंच जाएंगे। अच्छा, जो यजमान आना चाहे वो 13 को चलें, जिससे 14 को पहुंच जाए दोपहर तक। 14 की दोपहर से उनके सेवा और उनकी रहने खाने आदि की व्यवस्था हमारे संस्था की तरफ से, पश्चिमेश्वर शनिधाम की तरफ से है। और हमारे दर्शकों को जानकारी विशेष हर्ष होगा कि इस बार का श्रीमद् भागवत ठाकुर जी की कृपा से मैं स्वयं करूंगा। जी जी। तो हमारा जो भागवत यात्रा है, श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता के रूप में जो हमारा प्रवेश है, वो इसी 15 सितंबर से गया तीर्थ क्षेत्र में होगा। तो हमारे दर्शक जो भागवत के निमित्त आना चाहें वो भी संपर्क कर सकते हैं, जो दिया गया नंबर है उस पर फोन कर सकते हैं। और जो बाकी लोग हैं वो भी अपना व्यवस्था कर सकते हैं, पितरों की शांति के लिए आ सकते हैं। लेकिन गुरुजी, विगत वर्षों की भांति इस वर्ष कुछ और भी अनोखा और बहुत कुछ दिव्य होने वाला है। बिल्कुल, इसके बारे में अगले वीडियो में हम जानकारी देंगे शिवम, और हमारे दर्शक दिए गए नंबर पे फोन कर सकते हैं, आ सकते हैं, विधि विधान से पितरों की शांति, भागवत पाठ सब पा सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।